नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर संजय चौबीसा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम एक न्यूज़ सुन रहे हैं कि राहुल भट्ट को कश्मीर में आतंकवादियों ने 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और वहां पर कश्मीर के लोगों ने जब आक्रोश जताया तो वहां की पुलिस उन लोगों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। जबकि पुलिस का यह भी कहना है कि लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन द रजिस्टर्ड फ्रंट कश्मीर घाटी को टारगेट किलिंग का अंजाम दे रहा है। जब पुलिस को यह पता है कि यह एक आतंकवादी संगठन है, इसके बाद भी वहां के लोगों पर आंसू गैस के गोले दागना कहाँ का इंसाफ है साहब। जब कश्मीर फाइल मूवी बनी थी तब हमारे देश के कई नेताओं ने, कई लोगों ने उसका आक्रोश जताया था वो मूवी देखकर, और कई लोगों ने उसका विरोध भी किया था। तो मैं उन सभी से पूछ रहा हूं कि अब आपका आक्रोश कहां गया साहब। कश्मीर पर मैं कविता की प्रस्तुति कर रहा हूं। कुछ नेता हुर्रियत के दर पर बिरयानी खाने चले गए, 1.25 अरब की संसद की वो नाक कटाने चले गए। इससे तो अच्छा होता वो वापस लौट के ना आते, चुल्लू भर पानी लेते और उसमें डूब के मर जाते। चुल्लू भर पानी लेते और उसमें डूब के मर जाते। जो भारत की खाते हैं भारत की करते निंदा है, जो भारत की खाते हैं और भारत की करते निंदा है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूं अब तक क्यों वो जिंदा है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूं अब तक क्यों वो जिंदा है। जिनको बाप दिखाई देता है आतंकी बुरहानी में, अरे जिनको बाप दिखाई देता है आतंकी बुरहानी में, कोई फर्क नहीं दिखता उनमें और पाकिस्तानी में, कोई फर्क नहीं दिखता उनमें और पाकिस्तानी में। पूरी घाटी ये सुन ले अब सेना पलटेगी बाजी, जिस दिन सेना पत्थर का बदला गोली चुन लेगी। पूरी घाटी घाटी पिटेगी और सिर को धुन लेगी, पूरी घाटी घाटी पिटेगी और सिर को धुन लेगी। गद्दारों का नाम न होगा भारत की यूं माटी में, अरे गद्दारों का नाम न होगा भारत की यूं माटी में। एक भी जिंदा नहीं बचेगा कश्मीरी घाटी में, एक भी जिंदा नहीं बचेगा कश्मीरी घाटी में, एक भी जिंदा नहीं बचेगा कश्मीरी घाटी में। कश्मीर के नेता भारत से गद्दारी करते हैं, कश्मीर के नेता भारत से गद्दारी करते हैं। दुश्मन को धन से पत्थरबाजों की जय जय करते हैं, अरे दुश्मन के धन से पत्थरबाजों की जय जय करते हैं। पूरा भारत साथ खड़ा है, सैनिक ना हिम्मत हारो। अरे पूरा भारत साहब, सैनिकों को एक हौसला देने के लिए लाइन बोल रहा हूं, और आप सभी को पता है कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूं। तब मैं बोलूंगा कि पूरा भारत साथ खड़ा है, सैनिक ना हिम्मत हारो। अरे पूरा भारत साथ खड़ा है, सैनिक ना हिम्मत हारो। पहले पत्थरबाजों को फिर इन गद्दारों को मारो, पहले पत्थरबाजों को फिर इन गद्दारों को मारो, पहले पत्थरबाजों को फिर इन गद्दारों को मारो। अपने भारत में जरूर दुश्मन के लाल किले से डांटा है, अपने भारत ने जरूर दुश्मन को लाल किले से डांटा है। पाकिस्तानी गालों पर एक तगड़ा चाटा है, पाकिस्तानी गालों पर मारा एक तगड़ा चाटा है। अपनी ही धरती पे दुश्मन की जनता को बांटा है, अपनी ही धरती से दुश्मन की जनता को बांटा है। सब पाकिस्तान के भी टुकड़े किए। तब कहता हूं कि अपनी ही धरती से दुश्मन की जनता को बांटा है। सिंधी और बलोचों को पाकिस्तान ने काटा है, सिंधियों और बलूचों को पाकिस्तान से काटा है। जिस दिन भारत की सेना का सब्र बांध टूट जाएगा, अरे जिस दिन भारत की सेना का सब्र बांध टूट जाएगा, पाकिस्तान के हर कोने में भारत का बम फूटेगा, पाकिस्तान के हर कोने में भारत का बम फूटेगा। एक के बदले 100 मारेंगे, 100 के बदले लाखों। पाकिस्तान को चेतावनी है, एक के बदले 100 मारेंगे, 100 के बदले लाखों। गिनने वाले नहीं बचेंगे पाकिस्तानी लाशों को, गिनने वाले नहीं बचेंगे पाकिस्तानी लाशों को। भारत मुर्दाबाद बोलते हैं जेएनयू के आतंकी साहब। कुछ समय पहले जेएनयू जवाहरलाल नेहरू की कॉलेज में अगर भारत मुर्दाबाद बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगते हैं साहब, तब एक दुख भरी में एक आवाज में प्रस्तुत करता हूं कि भारत मुर्दाबाद बोलते हैं जेएनयू के आतंकी, भारत मुर्दाबाद बोलते हैं जेएनयू के आतंकी। और हमारी पुलिस खड़ी है देख रही नौटंकी, और हमारी पुलिस खड़ी थी देख रही थी नौटंकी। उन गद्दारों को समझाती देशद्रोही की परिभाषा। साहब, पुलिस वाले जब शपथ ग्रहण लेते हैं तब भारत माता की रक्षा करने का वादा करते हैं, और जब भारत माता की टुकड़े की बात आती है, भारत के खिलाफ नारे लगते हैं और वहाँ पुलिस वाले चुपचाप खड़े रहते हैं और वो नौटंकी देखते हैं। तब उन पुलिस वालों के लिए 2 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ
कि भारत मुर्दाबाद बोलते हैं जेएनयू के आतंकी, और हमारी पुलिस खड़ी देख रही थी नौटंकी, और हमारी पुलिस खड़ी थी देख रही थी नौटंकी। उन गद्दारों को समझाती देशद्रोह की परिभाषा, अरे उन गद्दारों को समझाती देशद्रोह की परिभाषा, फिर भी ना समझे तो समझाती लट्ठों वाली भाषा। पुलिस के पास पूरा आदेश है, पूरा ऑर्डर होता है साहब उनके पास। तब कहता हूं कि फिर भी ना समझे तो समझाती उनको लट्ठों वाली भाषा, फिर भी ना समझे तो समझाती उनको लट्ठों वाली भाषा। उनका दुस्साहस तो देखो, कुछ भी कह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर फिर भी जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर फिर भी जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर फिर भी जिंदा रह जाते हैं। उन गद्दारों को जिंदा ही दफना देती दिल्ली में। पुलिस के लिए उनको क्या करना चाहिए था, हमारे वहां पर खड़ी पुलिस वालों को? उन गद्दारों को जिंदा ही दफना देती दिल्ली में। थोड़ा तो फर्क दिखाती शेरों और बिल्ली में, थोड़ा तो फर्क दिखाती शेरों और बिल्ली में, थोड़ा तो फर्क दिखाती शेरों और दिल्ली में। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।